Problem number 10 is calculate the angle of projection for which its kinetic energy at the highest point. Kinetic energy जो highest point पे होगी trajectory की is equal to 1/4 of its kinetic energy at point of projection. Last point के ऊपर उसकी जो kinetic energy होगी वो initial kinetic energy से 1/4 टाइम कम होगी. अब इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड करना है हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो काइनेटिक एनर्जी समिट यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हाफ mvf का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल हाफ mvi का स्क्वायर. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वी एफ स्क्वायर को अलहदा कर लेंगे और बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन द इक्वेशन रिमेन्स एज 1/4 ऑफ वी आई का स्क्वायर यानी कि वी एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4 वी आई स्क्वायर. कंसिडरिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट को हम लोग इग्नोर करते हैं. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वी आई एक्स का स्क्वायर. या फिर हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं वी एफ कॉज ऑफ थीटा, बिकॉज एक्स के साथ कॉस थीटा होता है एक्स कंपोनेंट के साथ, विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वी आई का स्क्वायर इंटू साथ क्या आ जाएगा एक्स. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिव्स क्या देगी हमें, वी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वी आई एक्स विच इज इक्वल टू वी आई. ये तीनों आपस में इक्वल हैं. सो वी एफ एक्स क्या है, वी आई स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/4. सो कॉस थीटा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4. थीटा को इधर ही रखेंगे, कॉस को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1/4. इसको सॉल्व करने के बाद जो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री. सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 60 डिग्री. सो स्टूडेंट्स ये थी कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ चैप्टर 3 फोर्सेस एंड मोशन, जिसमें हमने फोर्सेस और मोशन को डिटेल स्टडी किया. आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutoria.pk. होप यू आर डूइंग वेल. अल्लाह हाफिज.